आप तो 2 मिनट का नहीं, समय बीच तो नहीं में निकाल सकते। अभी टाइम नहीं मेरे को। कल आप कह रहे थे कि हम चलते चलते ही दे जाओ तो बाइट उसमें क्या साहब विषय को कार्रवाई करें। आप कह रहे हैं सर, उनको आप निर्देश कर आप दिया कह रहे हैं, सुनिए तो सही, आप कह रहे हैं कि शिकायतें मिली रही थी, रात को किसान धरने में बैठे रहे हैं। सारी रात भर। सुनिए तो सही। देखा आपने, सवाल पूछने पर राजस्थान सरकार के अधिकारी कैसे भागने लगे। यह है कृषि विभाग के उप निदेशक शंकर लाल मीणा। जब राजस्थान तक के रिपोर्टर संदीप मीणा ने दौसा जिले में हो रही खाद की कालाबाजारी पर इनसे सवाल पूछा तो उप निदेशक महोदय संदीप के सवालों से पल्ला झाड़ कर भागते दिखे। राजस्थान तक के रिपोर्टर ने भी इनका पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि अपनी गाड़ी में बैठकर भाग नहीं गए। देखा आपने, कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के सवालों पर कैसे बौखला से गए। चलते चलते ही दे जाओ तो बाइट उसमें क्या साहब विषय देखो मेरी बात। शंकर जी, जिस तरीके से अभी शिकायतें मिल रही हैं जी। किसानों की यूरिया को लेकर, उस तरह किस तरह की तैयारी है आपकी? ऐसा है कि जो भी है ना, इस टाइम से शिकायतें जो मिल रही है, किसान भाइयों के लिए पर्याप्त यूरिया आ रहा है और इसके लिए हमने पूरे स्टाफ को तैनात कर रखा है और जो भी जैसा भी हो उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था पूरी है और सारा खाद आ रहा है। कोई इशू नहीं। एक महीने में अब तक कितनी शिकायतें मिल चुकी हैं आपको? ऐसा कोई शिकायत नहीं आ रही मेरे पास। ऑन रिकॉर्ड कोई शिकायतें नहीं आ रही। जहाँ भी ऑफलाइन आ रही है उसका हम ऑफलाइन हमने पूरे जिले में 5 अधिकारी ब्लॉक वाइज रिपोर्ट कर रखे हैं और वो 5 अधिकारी जो ऐसा है कि जो ब्लॉक वाइज अधिकारी है, दौसा में सुज्ञान सिंह जी गुजरे हैं, कृषि अधिकारी आपके लालसर में धर्म सिंह जी गुजरे हैं, बांदीपुर में पीडी शर्मा ये हैं और आपके सिकराई व महुआ में अशोक कुमार जी मीणा है, वो उनके लिए डेपुट है और वो कार्रवाई करें। आप कह रहे हैं सर, उनको निर्देश कर आप दिया। कह रहे हैं, सुनिए तो सही, आप कह रहे हैं कि शिकायतें मिली रही थी, रात को किसान धरने में बैठे रहे हैं। सारी रात भर। सुनिए तो सही, फिर धरने में क्यों बैठे रहे हैं सर? विषय अभी छोड़े यार, 400 रुपए का यूरिया बिक रहा है सर। राजस्थान में एक तरफ जहां किसान खाद की कालाबाजारी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। जिससे सेटिंग हो गई उसे खाद मिल जाती है, लेकिन जो लाइन में दिन भर लगा रहता है उसे खाद की एक बोरी भी नसीब नहीं हो पाती। राजस्थान में ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने भाषणों में बुलंद आवाज में कहते हैं कि उनसे बड़ा किसानों का हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। दौसा में किसानों की बात करें तो उन्हें 266 रुपए के एमआरपी वाली एक कट्टा यूरिया के लिए 350 रुपए से लेकर 400 रुपए तक देने पड़ते हैं। मतलब किसानों से एक खाद के कट्टे पर 84 रुपए से लेकर 150 रुपए तक ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। जिले के किसान इस वक्त खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। बाजार में भी खाद नहीं मिल पा रही और न ही सरकारी केंद्रों पर मिलती है। ऐसे में फसल चौपट होने का संकट छा गया है। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों ने तो मानो अपने कानों में रुई ठूंस रखी है, आंखों पर पट्टी बांध रखी है। न ही इन्हें किसानों की तकलीफ दिखाई देती है और न ही ये इनकी फरियाद ही सुनना चाहते हैं। यूरिया खाता करता धरेला के साथ 400 रुपये का बकरिया है, जो हम ले रहे हैं 400 रुपये का ही दे रहे हैं। क्या करें, कोई हमारी सुनता नहीं है। आगे खाद का कट्टा जितना बकरा है जितना कहीं ले रहे हैं, 400 रुपये का बकरा है जो 400 कहीं ले रहे हैं। क्या करें, अब मजबूरी में लाना पड़ता है। अधिकारियों से शिकायत की, जो कोई सुनता नहीं है। कोई भी मंत्री कोई की सुनाई नहीं। अब क्या करें, लाएं। जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए बाजार के कुछ डीलरों से बात की तो पता चला कि कैसे धड़ल्ले से खाद की कालाबाजारी हो रही है। दुकानदार खुलेआम ये कहते दिखे कि पहले खाद का एक कट्टा 350 रुपए में बेचा था और आगे भी 350 रुपए का ही मिलेगा। हमने किसानों की समस्या को लेकर जब अधिकारियों से सवाल किए तो वो भी गोलमोल जवाब देते दिखे। दौसा जिले में यूरिया खाद जिसकी वास्तविक रेट 266 रुपये है, वो 350 से 400 रुपये तक के धड़ल्ले से बिक रहा है और मजबूरी में किसानों को खाद खरीदना पड़ रहा है। किसानों के उत्थान की बात बंद एसी कमरे में तो की जाती है, लेकिन धरातल पर उसको उतारा नहीं जाता है। 3 मंत्री होने के बावजूद भ्रष्टाचार का बोलबाला इस कदर है कि जो किसान की स्थिति गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होती जा रही है। और कृषि अधिकारी जो पहली बात तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं किसी भी किसान का, और गलती से फ़ोन उठा भी ले तो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते कृषि विभाग संबंधी कार्यशाला में हम जनप्रतिनिधियों ने लाइसेंसधारी दुकानदारों की सूची मांगी थी, जो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं करवाई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कृषि विभाग के अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं और डीलरों और कृषि विभाग के अधिकारी दोनों मिलकर के इस प्रकार के भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं।
किसान देश का अन्नदाता होता है। सभी सियासी पार्टियां चुनाव में किसानों के वोट पाने के लिए, इन्हें साधने के लिए अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताती हैं। लेकिन जब किसानों के लिए वाकई कुछ करने की बारी आती है तो हर कोई गूंगा बहरा हो जाता है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर सरकार में किसानों का यही हाल होता है, क्योंकि जब तक सरकार सख्त होकर अधिकारियों के करप्शन पर सरकारी डंडा नहीं चलाएगी, तब तक देश के किसान यूं ही बदहाल ही रहेंगे। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा की रिपोर्ट।